खैरियत से वसीम भाई आप? बस दुआ है नाम भाई। वसीम भाई, कल रात में जो ये माजिद हुसैन का जो इशू हुआ, उस पे मेरे को मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के कि वो कोई जाती मसला था, प्लाईवुड के वो ड्राइवर की लड़ाई थी कुछ वहाँ के सप्लायर ओनर से, खाली पीली इसको जो है हाँ सो कम्युनल एंगल दे दिया बोल के मेरे को लोग बोल रहे हैं। कुछ है आपको हाँ हाँ, आइडिया? वो भी नहीं, वो तो इंशाल्लाह पुलिस का आएगा, बयान आएगा सामने से लेना। हाँ, वो था क्या क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो आप बोले तकरीबन ने बोल रहे क्या बोलते सो वो प्लाईवुड के ओनर का या कुछ इसका ये क्या कहते लड़ लिए। तो वो पब्लिक निकली कहीं को नहीं मालूम आधी रात को नहीं पुकारे। और वो लारी को जानवर की लारी छुड़ा के लाया था सब कर रहे जो एक तरफ जय श्री राम पुकारे बेचारे, उल्ला किसी हम पुकारने वाले उल्ला किसी लोगों ने मालूम ना यहाँ पे नारे तक उल्ला की पुकार रहे नहीं मालूम। नहीं भाई, तो मैं ये देखे तो angle सोचा, सोच के मैं बोला इन लोग जो सो प्लाईवुड माता की जय बोल के इन लोग चीजें हो गए, प्लाईवुड हम बचाएंगे बोल के उन लोग करे होंगे। ऐसे नहीं मेरे बेटे ना, वो लोगों को नहीं भी वो गलत है। पहली बात वो मुद्दा क्या है वही नहीं मालूम। अब जिंदाबाद जिंदाबाद वो अंधभक्त और वो मुरीदों में क्या फर्क रहता है वो तो कल क्लियर समझ में आ जाते होते ना। वो क्या है नहीं ना बोला है खत्म जाना है खतरे में बोल रहे होते ना खतरे में बचाना है बोल रहे। लेकिन इसकी पब्लिक 500-600 जमा कर लेगी। प्लाईवुड के लकड़ियां बचा के लाए लकड़ी में तो मेरे भाई चीज नॉर्मली बोल रहे मेरे प्लाईवुड की गाड़ी है, कोई तोड़े फोड़े होंगे गलत फहमी में। कैमरे हैं नामपल्ली में, जगह जगह गली गली में कैमरा है। पकड़ते लाते रश करते बुक करते डालते सुने ना, वो प्रॉपर्टी डैमेज करते वो खिता होता। ये तो गाय नहीं दूर दूर तक गाय का मसला नहीं। चलो ना गलत फहमी में आ गए इन लोग तो आखा वाले थे ना, हमारे एमएलए साहब तो आखा थे ना इनको इन्होंने जानवर की गाड़ी छुड़ा के लाए, प्लाईवुड की गाड़ी को ना लड़ने के बेचारे। हमारा ये फुटबॉल के आ गया बेचारा हमारा आसिफ नगर का चाहिए बेचारा, उसके की कोई काम का नहीं है सुन रहे ना जी। क्या कहे फला फला बोल दिया बेचारे सत्य क्या बोले भी वो यूजलेस है कहते जी। अरे बेचारा क्या करेंगे प्लाईवुड की गाड़ी को तोड़े केस बुक करेंगे। अभी डीसीपी को बोल दे रहे जब क्लियर दिख रहा प्लाईवुड है तुम केस हम बुक क्यों नहीं करे बताओ। हाँ नहीं जो प्लाईवुड की जो गाड़ी का तोड़ पड़ के ना केस बुक करेंगे। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, प्लाईवुड के मसले हुए कहीं को ऐसा हो रहा बोल के वो। अरे नहीं मेरे आप कोई डाले तो वो चंदन की लकड़ी छोड़ा के लाए थे। अरे नहीं हो असल में ऐसा दिख रहा मेरे को प्लाईवुड लाल चंदन की लकड़ी से बने हुआ था तो गौ रक्षका लूटने आए तू इन्हों बचा के लाए ना। इन्हों क्या क्या करे 3 चेक पोस्ट पार करा के लाए, आसिफ नगर गुड्डी मलकापुर ना अत्तापुर, ये 3 चेक पोस्ट पार करा के मेहदीपट्टनम पे रो ले लिया। लेकिन वाकई में भाई मतलब अफसोस है इन लोगों की सोच पे, क्या बोलना, इन लोगों की जो सो हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, एक जानवर नहीं छुड़ा सकते भाई। एक अभी मैं आपको तो जानवर तो दूर की बात है, रील के चक्कर में से ना क्या क्या कर रहे हैं मालूम से ना। अब रील के चक्कर में उनके अकाउंट पे कुछ रेस्ट्रिक्ट आ गया, मैं भेजता हूँ वो भी। रील के चक्कर में पुष्पा बन के लारी पे बैठ के प्लाईवुड पुष्पा बन के लारी पे बन गए सुनो। और अभी हाईलाइट एक 4-5 रुपए देके पूरे चैनल में जितने भी ऐसे ना बेचारे लोग थोड़े चैनल वाले भी ऐसे बेचारे मालूम नहीं फुल जिंदाबाद माजिद भाई छुड़ा लिए गाड़ी छुड़ा लिए क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। अब के बकरीद में हमारे नामपल्ली में प्लाईवुड की कुर्बानी देने वाले लोग वही प्लाईवुड नहीं कटना बल्कि ना पूरा रोक रहे ना गौरक्षा जो है ना प्लाईवुड नहीं काटने देंगे बोल रहे इला प्लाईवुड काटते बोल रहे लगा नहीं। इन्हें एमएलए को के कैसा जाता है भाई वो एरिया को, मतलब अगर वो सेंसिटिव एरिया भी बन गया, कम्युनल एरिया बन गया, तो एक एमएलए हो के नहीं जाना चाहिए था। 400-500 लोगों को लेके घुस गए वहाँ पे। 400-500 को लेके क्या सुनो, अब देखना ये है कि तुम के ऊपर पुलिस केस बुक करती क्यों वो तो आपको हाफ नॉलेज रख के कहीं भी नहीं जाना है। आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है सुने ना मेरे भाई, एमएलए है आप। पहले माहौल मालूम करना जब आपको इनको खुद ही नहीं मालूम क्या हुआ तो इन्हों खुद ही से लगे कुछ वीडियो करते हैं मेरे को सुनने में आएंगी गाड़ी पे कोई फतरे मारे करते भाई। वो बड़ी साइड में यहाँ पे निकाल दिए पूरा फतरे मारे इनको भी पड़े, फतरे पड़े करे। वो फतरे मारने वालों को नहीं मालूम कहीं को मार रहे फतरे। मजलिस की ताकत देखो आप, प्लाईवुड को बचाने
फतरे खा के। मैंने बहुत बड़ा काम करे फ्लाइट के बचा लिए सुने ना, नहीं तो एक 2-4 प्लाईवुड की शीटा तो शहीद होते थे मेरे भी वहाँ पे सुने ना। सुने ना, फ्लाइट को धक्का लगने नहीं दिया ना सुने ना भाई। प्लाईवुड में तो मामूली है, लाल चंदन का प्लाईवुड है मेरे भाई। प्लाईवुड चंदन नामपल्ली के पुष्पा है हमारे एमएलए साहब, नामपल्ली के पुष्पा है ना। पुलिस भी परेशान होगी क्या करना है क्या नहीं बोल के। वो एक जो अपने अमजदुल्ला खान है जो जाके गाया माने बैला छुड़ा रहे कर रहे कर रहे हैं, नहीं करके प्लाईवुड छुड़ा लेंगे क्या की रीला बना रहे हैं। नहीं वो पहली बात वो समझ में आ रहा, प्राइवेट की गाड़ी को छुड़ाए के क्यों नो, प्राइवेट की गाड़ी कैसे गए के क्यों नो, गाड़ी किसकी थी, ये प्लाईवुड इनके गोदाम का था या इनका था या इनके कोई सदर का था, क्या था प्लाईवुड का मतलब। प्लाईवुड की आपसे उतनी पब्लिक को जमा कर रही है भैया आप। आपको जाना ही है तो जाओ हैदराबाद के चेक पोस्ट पे जाओ, आपको जाना है तो कर्नाटका के चेक पोस्ट पे जाओ, आपको यहाँ महबूब नगर के चेक पोस्ट पे जाओ, वहां जाके बेचारे फिर भी बोल सकते हो बेचारा हमारा कौन वो ड्राइवर मिलत बेचारा क्या नाम है इसका, रहमत बेचारा, उन्हें तो भी थोड़ा बहुत कर रहा भाई, रील बना ले रहा, लेकिन मैं रील बना ले आऊंगा लेकिन 2-4 तो छुड़ा के ला रहा बेचारा। इनो एक नहीं है वो रहमत बेग को देख के ना, रहमत बेग से कॉम्पिटिशन करने गए उन्हें गाया छुड़ाता मैं प्लाईवुड छुड़ाता हूँ, तुम उन्हें गाया छुड़ाता मैं प्लाईवुड छुड़ाता हूँ, तुम गाया छुड़ाते कितनी पब्लिक नहीं आएंगी तुम्हारे पीछे, मैं प्लाईवुड छुड़ाते कितनी पब्लिक आती देखो बोल के ना बताए ना। लेकिन इनके एक आवाज पे ये जो पूरे बच्चे आए नहीं वो पूरे बच्चों पे खतरा है। अब कहीं को बोले तो नहीं मेरे छुड़ा ले तो पूरों के बेला करा लेते। अरे बच्चे अब तो कुछ भरोसा रखे है ना भाई जी, 600-700 बच्चे होंगे, 600-700 की पूरों की बेल कराते हैं अभी नो चिंकी बिल बेल कराते बोल के बच्चे अब अब देखना है बेल किस्तों की कराते हैं क्या कराते हैं, बच्चों को बेल कराते हैं, बच्चों के घर में 6-6 महीने का राशन डलाते, सुन रहे ना ये करते हैं। अभी मालूम ना पुलिस है, पुलिस को भी अला फैला बोल दिए, बच्चे भी क्या एंगल से देख रही पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो वो गौरक्षक तो बेवकूफ भाई छोड़ो जाहिला नहीं, उन लोगों के जो उल्लास जो तोड़े उन लोगों के ऊपर वो बुक होता। जो लाड़ी को तोड़े तेरे प्रॉपर्टी डैमेज का सेक्शन, आप तो एडवोकेट है क्या आता, प्रॉपर्टी डैमेज का सेक्शन क्या लगता वो डालते हैं। इन लोगों को क्या करते, आप इतना माहौल टेंस क्यों करे, इतना क्रिएट करे, कल के दिन कुछ कम्युनल बैलेंस हुआ था, कोई पूरा शहर जल जाता था बिल्कुल गलतफहमी में। एक एमएलए की क्यों वो तो एमएलए के पीछे उतनी पब्लिक निकल के आई, जब के वहां से राजा सिंह निकल जाता क्या होता था। बराबर अभी पुलिस इसके ऊपर एक्शन लेती नहीं लेती पुलिस को मालूम, या ऐसा नहीं हो तो फ्यूचर में और ऐसे कामा हो भी सकते। लेकिन पुलिस मेरे हिसाब से तो जहाँ है हैदराबाद सिटी पुलिस की भी रेपुटेशन का सवाल है, ऐसा है ना सज्जनर साहब है, किसी के बापू ने सुनते हो ना, सही तो सही गलत तो गलत, उनको ड्यूटी प्यारी नहीं है, उनको उनकी ड्यूटी में कोई रुकावट, उनको ड्यूटी से ज्यादा उनको रुकावट नहीं होना बोलते हो ना, ड्यूटी की तो ये तो उन्होंने जब तक है सही करेंगे इंशाल्लाह इसका बहुत जल्द से जल्द आएगा। बेचारा हमारा यूजलेस इंस्पेक्टर लिखा जाए आसिफ नगर बेचारा, उन्हें यूजलेस किस वजह से हुआ कि उन्हें वो प्लाईवुड की जान बचाना था क्या, प्लाईवुड के का कोई गला काट रहे थे क्या वो देखा गया क्यों रियल में बेचारा यूजलेस है क्यों बोलता, डेली एक ही झिर्रे में आसिफ नगर में हजारों प्लाईवुडों का ये गर्दन काट दे रहे लगा ना वहाँ पे एक खसाबा परेशान कर रहे होते यहाँ पे आसिफ नगर कारपेंटर डेली काट दे रहे, गले कट कर दे रहे बेचारे प्लाईवुडों के ना मेरे भाई। हमारे आसिफ नगर के सर्कल साहब यूजलेस है उन्होंने ना इतने कहीं डेली हजारों लाखों प्लाईवुड की जान जा रही मेरे भाई, किसी को नहीं बचा सक रहे ना। वसीम भाई मैं ये बोल रहा था तारीख के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा माजिद हुसैन 3 साल एमएलए बन के क्या काम करे, तो प्लाईवुड की गाड़ी हजारों के मजबे के साथ जाके प्लाईवुड की गाड़ी को छुड़ा के लाए क्या है मेरे भी ये कुछ अपडेट। और सुनो अदनान भी मुझे समझने ये नहीं आ रहा अदनान भाई, वो पब्लिक नारे तकबीर अल्लाह के नारे क्यों लगा रही थी प्लाईवुड के वास्ते, प्लाईवुड की असर तो क्या प्लाईवुड वो आखिर क्या था वो और गाड़ी में बैठ के वहाँ हो गया पुलिस को फोन करके कर सकते, प्लाईवुड की गाड़ी को ना बैठ के पूरा रील बना लेते आए रहे कर रहे सब में। तो हैदराबाद की पब्लिक ये जानना चाह रही भाई गाड़ी में आखिर ऐसा क्या था वो प्लाईवुड की गाड़ी में जो आप बैठ के आधी रात को 1 बजे रात को आके प्लाईवुड की गाड़ी को छुड़ा के ले गए, फिर डीसीपी की ऑफिस के 1 घंटे तक तमाशा
हंगामा, इंटेलिजेंस की नींद खराब, एसबी हाँ। की नींद खराब, पूरे माहौल टेंशन में, बराबर। आसपास के पूरे पुलिस स्टेशन होशियार। हाँ। सुन रहे हैं मेरे भाई? बराबर बराबर। ये आखिर बनाए क्यों, आखिर ऐसा माहौल बनाया क्यों, क्या मुझे समझ में नहीं आया। कॉमन सेंस और लॉजिक से देखे तो बेवकूफी वाली हरकत हुई सो है और कुछ भी नहीं। ये ना देखो कि क्या होता है ये अभी नहीं, कल तक आते एफआईआर किसकी किसके ऊपर हुई, क्या क्या हुई, क्या क्या सेक्शन डाले, क्या क्या नहीं डाले, सुन ना पूरा मालूम होता। जब देखेंगे कौन सा एमएलए किसको छुड़ाता, कौन सा कॉर्पोरेटर किसको छुड़ाता, कौन सा गौरव किसको छुड़ाता, सुन ना जज्बात में तो सब लाते मेरे भाई। सही। जो बेचारे उठ के आते घरों में, और वो पब्लिक को भी नहीं मालूम है कि कई क्या से निकल रहे, कई क्या से पुकारा कर रहे, ना अपने हिंदुओं को मालूम, ना अपने मुसलमानों को मालूम। बराबर बराबर। बेचारे खाली जय श्री राम अल्लाह अकबर इसके बीच में पुकार रहे हो। जय श्री राम कहीं को बोल रहा है उसको नहीं मालूम बेचारे को, नहीं अल्लाह अकबर कहीं को पुकार रहा नहीं मालूम उसको, और वो कब लगाना है नारे वो भी नहीं मालूम अजान भी लोग। तो इसके वास्ते चलो लगा अपनी कौम को क्या कमी है जो ना, जब जहाँ बोले वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगा दे रहे, तो आप इसके वास्ते क्या मैसेज देना चाह रहे भाई, मतलब कमी क्या है अपनी कौम में? तो बेवकूफी है भाई, जज्बात है, दिमाग से सोचना कम है, बस जज्बात जज्बात जज्बात। और खास तौर पे नौजवान आप देख रहे दूसरे एमएलए के अतराफ उतने नौजवान नहीं है, यंग कम एज के डिग्री के, जितने माजिद हुसैन के अतराफ है। हुसैन के अतराफ आप देखेंगे पूरे तो बिल्कुल 25। इंशाल्लाह आने वाले कई सालों में से कई माजी हुसैन तैयार होंगे। चलो माशाल्लाह। लोग जो है बड़ी उम्र के जो लोग रहते 35+, 30+, वो लोगों को यह समझने नहीं आ रहा माजिद हुसैन का। बच्चों को 35+, ये बच्चे फंस जाते हैं ये चक्कर में, माजिद हुसैन के चक्कर में। नहीं अब वो देखो भैया, वो बोलना तो नहीं चाहिए। अगर कल के दिन माहौल खराब हुआ, हिंदू मुसलमान हो गया, कम्युनल केस में अगर एक बार बुक हो गए, बच्चों को नहीं मालूम है, सुना ना, एक बार कम्युनल केस में हिस्ट्री शीट खुल गई समझो, जिंदगी भर चाह के भी आप कितने भी पैसे लगा तो नहीं मिट सकती। खास तौर पे ये अपने कौम की मालूम होना कि फिलवक्त मौजूदा जो पुलिस डिपार्टमेंट है मजलिस की नहीं सुन रहा। बीआरएस के हुकूमत में पुलिस इनके गोद में थी, लेकिन इस वक्त पुलिस इनके हाथ में नहीं है, इसलिए पुलिस से नाराज है। पुलिस जो है सो ना एमएलए को सुन रही है, खुद असद साहब को नहीं सुन रहे पुलिस वाले। वैसा है मसला। अभी अगर समझ रहे हैं कि जैसे एमएलए साहब इनको बचा लेंगे, एमपी साहब का फोन आ जाएंगे, अब तो बेवकूफी है। एक बार एफआईआर हो गई बोले तो खत्म, भी चकले लग जाते। नहीं भूखे बाद मालूम होता इनकी कितनी वैल्यू है, क्या है ना, कितना को छुड़ाते कितना को नहीं छुड़ाते, सुन ना। बराबर बराबर। तो बहरहाल वसीम भाई, आपको कुछ अपडेट मिला तो मेरे को आप बोलिए। अपडेट मिला तो 100% मैं आपको देता हूँ। क्या है क्या नहीं? अदनान भाई, ये एक रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दे सकते क्या, सुन ना लकड़ी का क्या लोगों को भी मालूम हो रहा, मालूम तो होता क्या असली होता। लोगों को जरूरत है दिमाग खोलने की। ओके अदनान भाई, ठीक है, अल्लाह हाफिज।